काम हो रहा है। ये बेसिक स्कूल है, आप सोच सकते हैं। और ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है। और पठन पाठन यहाँ कैसे हो सकता है। इसके अलावा 2 और कक्षा है, 2 और क्लासरूम है। एक क्लासरूम में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के बैठने की व्यवस्था है और दूसरे क्लासरूम में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। ये कागज पर है, बैठने की तो बात ही नहीं की जा सकती है। बैठने की, पढ़ने पढ़ाने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। एक कार्यालय है और कमरा के नाम पर यहाँ है 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए ये है। और पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए ये है। ये बेसिक स्कूल है जिसमें सिर्फ 2 कमरे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्र इसमें कैसे पढ़ पाते होंगे, कैसे बैठते होंगे, कितने छात्र बैठते होंगे, ये कल्पना की जा सकती है। और ये देखिए, 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए एक कमरा है। आप सोचिए कि 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा, 3 कक्षाओं के छात्र इसमें कैसे एक कमरे में, एक कोठरी में कैसे पढ़ते होंगे। अंदर की सच्चाई देखिए, किसी योजना की तरह बेंच डेस्क आ गया है। बेंच डेस्क रखे हुए हैं छात्रों के बैठने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए कहीं कोई कमरा नहीं। क्या शुभ नाम हुआ अपना? राम नरेश ठाकुर जी। आप अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं? जी, अवकाश प्राप्त। आपका पठन पाठन कहाँ हुआ, पढ़ाई कहाँ? इसी विद्यालय से हमने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो इसकी दशा देख करके क्या मन में विचार आता? कुछ है ही नहीं। अब यहाँ तो शिक्षक भी नहीं थे। अब नई जो बहाली हुई है उसमें 5 लोग शिक्षक आए हैं, 5 शिक्षक आए हैं, 4 ही शिक्षक हैं। और कमरों की हालत है, एक रूम जिस पर 1 से 5 तक लिखा हुआ है जी, उसमें 15 लड़का नहीं बैठ सकता है। 15 लड़का नहीं बैठ सकता जी है। और एक रूम बड़ा है जी। और ये भी SBI की मदद से। दूसरा रूम जो बड़ा बता रहे हैं उसमें भी तो 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा। हाँ, 3 कक्षा है। तो उस 3 कक्षा के छात्र तो बैठ ही नहीं सकते। नहीं बैठ सकते जी। और यहाँ के लड़के, ज्यादातर लड़के पलायन कर चुके हैं, बैगना में दूसरे गांव में जाकर के पढ़ते हैं, दूसरी जगह पढ़ते हैं, अपने घर के बगल के बेसिक स्कूल को छोड़ करके। ये गांधी जी का सपना है जी, बुनियादी विद्यालय। जी, गांधी जी का सपना था। यहाँ करघा था, यहाँ बुनाई होती थी, यहाँ खेती बाड़ी होती थी। यह प्लॉट 2 बीघे का है। 2 बीघे का प्लॉट है, 2 एकड़ का है। वहाँ देखिए वो अंतिम, वहाँ उस तरफ का बॉर्डर उधर। अच्छा, और इसके अलावा 4.5 एकड़ एक ही प्लॉट है। 2 बीघा यहाँ पर है, 4.5 एकड़ का एक अलग प्लॉट है। आप लोग कुछ प्रयास किए इसके लिए? कब कब क्या किए, क्या हुआ, फलाफल बताइए जरा। क्या किया जा सकता है? लोग विधायकों कहे, लोग लिखा पढ़ी किए, बार बार, एक बार हाउस में भी प्रश्न किया गया, लेकिन इसका कोई नहीं। तो आप लोग जब इस बार मतदान करने जाएंगे बूथ पर, तो इस बुनियादी विद्यालय की याद आएगी आपको मोहर लगाने से पहले? यही बूथ है, यही बूथ है, यही बूथ है, यही बूथ है। 2 बूथ है। तो आप जब EVM पर बटन दबाएंगे तब याद, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा इसका? पड़ेगा। तो सिर्फ आप पर की गांव के लोगों में? गांव के लोगों पर शिक्षा का अभाव हो गया। रिटायर होते होते ऐसी स्थिति थी कि अखिलेश बाबू नाम के एक टीचर थे और सारे के सारे प्रमोट हो गए। ओम प्रकाश बाबू, अखिलेश बाबू, देवेंद्र बाबू, जितने टीचर थे, महेंद्र बाबू, उसमें आपसे कहें एक टीचर थे धनेश्वर बाबू, ये लोग रिटायर प्रमोट कर दिए गए। और एक ही शिक्षक थे अखिलेश बाबू,
जो बाढ़ आती थी तो पैंट खोल करके और कपड़ा बदल करके आ जाते थे। बहुत पहले जब चौटा मिडिल स्कूल रामदयालु बाबू के समय में खुला हुआ था जी, तो आर.एन. ठाकुर, राजनंदन ठाकुर जो डिप्टी सेक्रेटरी थे ओल्ड सेक्रेटेरिएट में जी, उनके सहयोग से इस विद्यालय की स्थापना की गई। गांधी जी के विचार से जो बुनियादी विद्यालय सर्वांगीण विकास हो बच्चों का, किसान से जुड़ा हुआ हो, कपड़ा से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ, विज्ञान से जुड़ा हुआ, इन तमाम बातों को लेकर बेसिक स्कूल खुला जो पूरे औराई प्रखंड नहीं, ओल्ड कटरा जिससे औराई बना, उसमें एक ही मिडिल स्कूल धन्नौर और ये बुनियादी विद्यालय और एक औराई में जो औराई प्रखंड में अवस्थित किया गया ये बसुआ। दूसरा सैदपुर के निकट वो मोरसंड है, सीतामढ़ी जिले में। सीतामढ़ी। तो अब तो इसमें कमरा के नाम पर मात्र 2 रूम है और बेसिक स्कूल आप कह रहे हैं। बेसिक स्कूल मतलब 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई, हकीकत क्या है? बेसिक स्कूल तक की पढ़ाई थी, हम लोग उसमें थे जी। 67-68 के निकट ये लोग थे और 68 में हम लोग चले गए धन्नौर और वहीं से हम लोग 8वां 9वां 10वां 11वां के बेसिक स्कूल तक पढ़ते थे, यहाँ पढ़े थे जी। अब क्या होता है? 4 शिक्षक हैं, छात्र कितने होंगे कागज पर? कागज पर लगभग 150 से कम नहीं होंगे। 200। भौगोलिक जो परिवेश जो आप देखे हैं उसके कारण भवन निर्माण के लिए कभी कुछ प्रयास किया गया गांव के स्तर पर? बहुत प्रयास किया गया। क्या बताया जाए? बार बार विधायक जी को कहा गया, एमपी जी को कहा, एमएलए जी को, एमपी जी को कहा गया, ग्रामीण सहयोग से भी हुआ। जो अभी अभी हमारे ही गांव के एक अनिल बाबू हैं, उनके लड़के पुरुषोत्तम जी, इसके अपने जन सहयोग से नहीं बल्कि सीबीआई एसबीआई का कोई ये व्यवस्था है, हाँ बैंक व्यवस्था है एसबीआई का, उसके तहत ये किया गया। एसबीआई के माध्यम से इस पर टीन का शेड रखा गया है, नहीं तो इसमें शेड भी नहीं था। नहीं सर। तो पढ़ाई कहाँ होती है जब कक्षा नहीं था? तो पढ़ाई आपसे झूठी बात को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी शिक्षक था। जो बच्चे थे एक जगह खड़ा हो जाते थे और जहाँ नहीं चू रहा है उसी जगह व्यवस्थित होकर के कुछ पढ़े लिखे, नहीं तो अगर तेज बारिश हुई तो भीगते घर चले गए, भाग गए। क्या नाम है? आदर्श कुमार। तुम इसी स्कूल में पढ़ते थे? जी। कब तक पढ़ते थे यहाँ? 5 क्लास तक पढ़े। और उसके बाद ये तो 8वीं कक्षा तक है जी। तो क्यों नहीं पढ़ते हो यहाँ? इसलिए नहीं पढ़ते थे कि बैठने के लिए गाछी के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठा जाता है और उसके बाद ऊपर से मेघ उगाता है, तो हम लोग अभी तो थोड़ा एल्वेस्टर भी लगा है वहाँ, अब उस समय तो वो भी नहीं था। आप देखबे किए वो एल्वेस्टर कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग नाम कटवा के बैंगना स्कूल में पढ़ते हैं। क्या इस बार इस स्कूल की इस दशा पर यहीं पर मतदान केंद्र भी होगा? गार्जियन से ज्यादा बच्चे और उनकी माँ जो है सो नाखुश है। उन लोग का कहना है कि अगर विद्यालय कम से कम प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त कर ले 7वां तक, तब न ऊपर की शिक्षा के लिए कहीं। अब तो मिडिल स्कूल हो गया है, बगल में हाई स्कूल बन गया। अगर ये ठीक से चलता होता तो 10+2 हो जाता। भयंकर प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मतदान प्रतिशत कम जाएगा, चाहे वर्तमान सरकार की स्थिति जैसी हो, आने वाली सरकार जो जीते, लेकिन हम लोग इस बार सोच समझ के मतदान करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ अपना? मनी कुमार। इस स्कूल की क्या दशा है जरा बताइए। वर्तमान में तो आप देख ही रहे हैं, जो 15 दिन पहले ये टीना पड़ा, उससे पहले टूटा फूटा टीना था, खपरैल था, जैसा एक शेष बचा है उसी प्रकार का लगभग ऐसा ही लगभग था। लेकिन एसबीआई बैंक में इसी विद्यालय से पढ़े पुरुषोत्तम ने अपने किसी शाखा से इसको डोनेशन करवाया। और बात है इस विद्यालय में पढ़ने की, तो पहले तो मैं बता दूं 1973 में पूरे औराई में इसी विद्यालय से 2 स्टूडेंट, एक मदन दत्त जो जोंकी के हैं और एक अवधेश बाबू जो सेंट्रल स्कूल से रिटायर्ड हो गए, ये दोनों आदमी को स्कॉलरशिप मिली थी और जिला स्कूल में भी एक स्टूडेंट को मिला था। तो ये क्वेश्चन हो गया था, इस विद्यालय में पढ़े हुए नवल किशोर इंजीनियर रेलवे के 16 जोन में से 1 जोन के अध्यक्ष हुआ करते थे। वर्तमान में अभी इस विद्यालय से रिटायर हैं जो राजस्थान में भरतपुर में जिला जज है अखिलेश कुमार।
और भी कई पदाधिकारी इस विद्यालय से गए, डीएसपी हैं, दरोगा है, सबसे कम उम्र का अभी एक दरोगा गया है सरोज, जो यहाँ स्कॉलरशिप भी लड़के हासिल करते जी, थे। जी, जी। यहाँ से पास किए हुए लड़के यहाँ से पढ़कर निकले स्टूडेंट जीवन में ऊंचे ऊंचे पदों पर गए। जी, जी। अब क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, कैसे? अब वर्तमान में इस गांव से लोग पलायन करके दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं। सड़क न होने के कारण और कमरा न होने के कारण इस पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ के बच्चे दूसरे गांव पे आश्रित हो चुके हैं। लगभग 70% बच्चे 70% बच्चे दूसरे गांव में आश्रित हो चुके हैं। 30% बच्चे ही आते हैं जो केवल महादलित और 1-2% सामान्य वर्ग के होते हैं। तो क्लास 1 से 5 का बोर्ड लगा हुआ है, उसमें 1 से 5 तक के बच्चे बैठ सकते हैं? नहीं, उसमें कोंचा जाता है, कोंच के रखा जाता है सर, बरामदा पे कोंच के ही रखा जाता है, और नहीं तो पेड़ के नीचे, मतलब जैसे भूसा को रखा जाता है सर, कोंच के रखा जाता है। 1 से 5 क्लास में कोंच के, फिर 6ठा 7वां 8वां में कोंच के रखा जाता है। इसके लिए आप लोग प्रयास किए, अपने जनप्रतिनिधि से बात किए? जी, यहाँ हम सांसद महोदय को भी बुलवाए, विधायक जी साल में 3 बार आते हैं, 9 बार आश्वासन दे के जाते हैं, और हमने अपनी कलम से राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह विशेष विभाग पटना को हाथ से पर्सनल मिलके, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, सबको हम दिए हुए हैं। आपके यहाँ के जो अभी विधायक हैं वो राज्य सरकार में मंत्री भी बने थे, राम सूरत राय जी, उनसे क्या क्या बात हुई बताइए? जी, उनको भी मैंने बताया। उन्होंने कहा जो हम कमरा देंगे, और लेकिन दिए नहीं, और साल में 3 बार उनको इस विद्यालय में आना होता है। हम लोग बुलाते हैं, लेकिन हर बार वादा कर लेते हैं, अब तक दिए कुछ नहीं है। पहले यहाँ पठन पाठन की क्या व्यवस्था थी? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मेरे पिताजी स्वर्गीय महेश्वर ठाकुर इस कार्य में बहुत रुचि लेते थे, और मेरा मम्हारा सरहचिया एक स्वर्गीय रामचंद्र सिंह नाना थे, धनेश्वर बाबू, महेंद्र बाबू। एक बार वो आए और विलम्ब से 2 मिनट विलम्ब थे, तो वो लोग सरहचिया के थे और यहाँ टीचर थे। जी, आपके नाना जी भी इस स्कूल में टीचर थे? रामचंद्र बाबू नाना थे। लेकिन वो विलम्ब से आए तो आपके पिताजी ने ताला लगा दिया? जी। तब क्या हुआ? कहे कि जो खोल दीजिए, कहे कि नहीं खोलेंगे। हाँ। आप दामाद है, कहे कि दामाद नहीं है, अभी आप हमारे शिक्षक हैं और हम इस गांव की जनता है, आप समय पर आइए, ताला खुलेगा। कहते हैं तो आज हम खोल देंगे, गांव के लोगों को आने दीजिए। गांव के लोग आए, खुले, लेकिन वही लोग रहते थे। 9-11 टीचर थे, एक एग्रीकल्चर टीचर थे और 10 टीचर थे। रामचंद्र राव पैदल चले आते थे सरहतिया से, उसके बाद कभी विलम्ब नहीं हुए, ऐसी व्यवस्था थी। मतलब उनके दामाद ने उनका रास्ता रोक दिया, ताला लगा दिया जब ससुर लेट से आए पढ़ाने स्कूल में? वो अनुशासन का जमाना था। अनुशासन का जमाना। उस दिन को देखते हैं और आज जब देखते हैं यहाँ जो स्थिति है, वीरानी छाई हुई है। छाई हुई है।